रवींद्रनाथ टैगोर की जीवनी। रवींद्रनाथ टैगोर बायोग्राफी। जन्म रवींद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता के जोड़ासांव को ठाकुरबाड़ी में हुआ था। उनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर और उनकी माता का नाम शारदा देवी था। रवींद्रनाथ टैगोर को रवींद्रनाथ ठाकुर और गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। वह अपने माँ बाप की 13 जीवित संतानों में सबसे छोटे थे। जब वे छोटे थे तभी उनकी माँ का देहांत हो गया और चूंकि उनके पिता अक्सर यात्रा पर ही रहते थे, इसलिए उनका लालन पालन नौकरों चाकरों द्वारा ही किया गया। उनके सबसे बड़े भाई द्विजेंद्रनाथ एक दार्शनिक और कवि थे। उनके एक दूसरे भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर इंडियन सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे। उनके एक और भाई ज्योतिंद्रनाथ संगीतकार और नाटककार थे। उनकी बहन स्वर्ण कुमारी देवी एक कवित्री और उपन्यासकार थीं। 1883 में उनका विवाह मृणालिनी देवी से हुआ। शिक्षा रवींद्रनाथ टैगोर की स्कूल की पढ़ाई प्रतिष्ठित सेंट जेवियर स्कूल से प्राप्त की। टैगोर ने बैरिस्टर बनने की चाहत में 1878 में इंग्लैंड के ब्रिजटोन पब्लिक स्कूल में नाम दर्ज कराया। उन्होंने लंदन कॉलेज विश्वविद्यालय में लॉ की FDD हाई की, लेकिन 1880 में बिना डिग्री हासिल किए ही वापस आ गए। रवींद्रनाथ टैगोर को बचपन से ही कविताएं और कहानियां लिखने का शौक था। उनके पिता देवेंद्रनाथ ठाकुर एक जाने माने समाज सुधारक थे। वे चाहते थे कि रवींद्र बड़े होकर बैरिस्टर बने, इसलिए उन्होंने रवींद्र को कानून की पढ़ाई के लिए लंदन भेजा। लेकिन रवींद्र का मन साहित्य में ही रमता था। उन्हें अपने मन के भावों को कागज पर उतारना पसंद था। आखिरकार उनके पिता ने पढ़ाई के बीच में ही उन्हें वापस भारत बुला लिया और उन पर घर परिवार की जिम्मेदारियां डाल दीं। रवींद्रनाथ टैगोर को प्रकृति से बहुत प्यार था। वे गुरुदेव के नाम से लोकप्रिय थे। भारत आकर गुरुदेव ने फिर से लिखने का काम शुरू किया। करियर इंग्लैंड से वापस आने और अपनी शादी के बाद से लेकर सन 1901 तक का अधिकांश समय रवींद्रनाथ ने सियालदा, अब बांग्लादेश में स्थित अपने परिवार की जागीर में बिताया। वर्ष 1898 में उनके बच्चे और पत्नी भी उनके साथ यहाँ रहने लगे थे। उन्होंने दूर तक फैले अपने जागीर में बहुत भ्रमण किया और ग्रामीण और गरीब लोगों के जीवन को बहुत करीबी से देखा। वर्ष 1891 से लेकर 1895 तक उन्होंने ग्रामीण बंगाल के पृष्ठभूमि पर आधारित कई लघु कथाएं लिखीं। वर्ष 1901 में रवींद्रनाथ शांति निकेतन चले गए। वह यहाँ एक आश्रम स्थापित करना चाहते थे। यहाँ पर उन्होंने एक स्कूल, पुस्तकालय और पूजा स्थल का निर्माण किया। उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे पेड़ लगाए और एक सुंदर बगीचा भी बनाया। यहीं पर उनकी पत्नी और 2 बच्चों की मौत भी हुई। उनके पिता भी सन 1905 में चल बसे। इस समय तक उनको अपनी विरासत से मिली संपत्ति से मासिक आमदनी भी होने लगी थी। कुछ आमदनी उनके साहित्य की रॉयल्टी से भी होने लगी थी। 14 नवंबर 1913 को रवींद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था स्वीडिश अकेडमी ने उनके कुछ कार्यों के अनुवाद और गीतांजलि के आधार पर उन्हें ये पुरस्कार देने का निर्णय लिया था। अंग्रेजी सरकार ने उन्हें वर्ष 1915 में नाइटहुड प्रदान किया, जिसे रवींद्रनाथ ने 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद छोड़ दिया। सन 1921 में उन्होंने कृषि अर्थशास्त्री लियोनार्ड एमहर्स्ट के साथ मिलकर उन्होंने अपने आश्रम के पास ही ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थान की स्थापना की। बाद में इसका नाम बदलकर श्रीनिकेतन कर दिया गया। अपने जीवन के अंतिम दशक में टैगोर सामाजिक तौर पर बहुत सक्रिय रहे। इस दौरान उन्होंने लगभग 15 गद्य और पद्य कोश लिखे। उन्होंने इस दौरान लिखे गए साहित्य के माध्यम से मानव जीवन के कई पहलुओं को छुआ। इस दौरान उन्होंने विज्ञानम से संबंधित लेख भी लिखे। साहित्य अधिकतर लोग उनको एक कवि के रूप में ही जानते हैं, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं था। कविताओं के साथ साथ उन्होंने उपन्यास, लेख, लघु कहानियां, यात्रा वृत्तांत, ड्रामा और हजारों गीत भी लिखे। संगीत और कला, एक महान कवि और साहित्यकार के साथ साथ गुरु रवींद्रनाथ टैगोर एक उत्कृष्ट संगीतकार और पेंटर भी थे। उन्होंने लगभग 2230 गीत लिखे। इन गीतों को रविंद्र संगीत कहा जाता है। ये बंगाली संस्कृति का अभिन्न अंग है। भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रगीत
जो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखे गए थे, भी इसी रविंद्र संगीत का हिस्सा हैं। लगभग 60 साल की उम्र में रविंद्रनाथ टैगोर ने ड्राइंग और चित्रकला में रुचि दिखाना प्रारंभ किया। उन्होंने अपनी कला में विभिन्न देशों के शैली को समाहित किया। रचनाएं उनकी रचनाओं में उपन्यास गोरा, घरे बायरे, चोखेर बाली, नष्टनीड़, योगायोग, कहानी संग्रह, गल्पगुच्छ, संस्मरण, जीवन स्मृति, छेले बेला, रूस के पत्र, कविता, गीतांजलि, सोनारतरी, भानुसिंह, ठाकुरेर पदावली, मानसी, गीतिमाल्य, वलाका, नाटक, रक्तकरवी, विसर्जन, डाकघर, राजा, वाल्मीकि प्रतिभा, अचलायतन, मुक्तधारा शामिल हैं। वह पहले गैर यूरोपीय थे जिनको 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। वे एकमात्र कवि हैं जिनकी 2 रचनाएं 2 देशों का राष्ट्रगान बनी। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला उनकी ही रचनाएं हैं। प्रसिद्ध पुस्तकें गीतांजलि 1910, वर्क्स ऑफ रविंद्रनाथ, तागोरे कबूलीवाला, शेषर कविता 1929, घर और बहार 1916, गोरा 1910, चोखेर बाली, मीन्सो 3, द पोस्ट ऑफिस 1912, स्ट्रे बर्ड्स 1916, सडाना, द रियलाइजेशन ऑफ लाइफ 1913, द एसेंशियल टैगोरे 2011, द गार्डनर 1913, नास्तनीर 1901, गीतांजलि, सॉन्ग ऑफरिंग्स, a collection of prose translations 1910, The Religion of Man 1931, My Boyhood Days, Yoga-Yog 1929, Hungry Stones 1923, Selected Stories of Rabindranath Tagore 2004, Best of Tagore, 12 Short Stories, My Reminiscences 1912, Creative Unity 1922, The Cycle of Spring 1917, The Heart of God, Prayers of Rabindranath Tagore, Fruit Gathering 1916, The Hungry Stones and Other Stories 1916, The Golden Boat 1894, Galpaguchcha 1939, Short Stories, Chaturanga 1916, Nationalism 1917, Nukadubi 1906, Glimpses of Bengal 1921, Jetinahi Debo, Red Oleanders, The Spirit of Japan 1916, Collected Poems and Plays of Rabindranath Tagore 1936, The English Writings of Rabindranath Tagore 1994, Vocation 1909, Aidnik 1923, Sahaj Path, Chandalika Raktakarabi 1925, Clouds and Waves, Chitrangada, Janmadine 1941, Malini 2012. Once There Was a King, Masterpiece Collection, Rabindranath Tagore, Ashalayaten, Le Jardinier d'Amour, Japan, Jatri, Bengali Edition, 2018। रविंद्रनाथ टैगोर के विचार हर एक कठिनाई जिससे आप मुंह मोड़ लेते हैं एक भूत बनकर आपकी नींद में बाधा डालेगी। हर बच्चा इसी संदेश के साथ आता है कि भगवान अभी तक मनुष्यों से हतोत्साहित नहीं हुआ है। जो कुछ हमारा है वो हम तक आता है यदि हम उसे ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। तथ्य कई हैं पर सत्य एक है। पृथ्वी द्वारा स्वर्ग से बोलने का अथक प्रयास है ये पेड़। हम महानता के सबसे करीब तब होते हैं जब हम विनम्रता में महान होते हैं। राजनैतिक विचार, उनके राजनैतिक विचार बहुत जटिल थे। उन्होंने यूरोप के उपनिवेशवाद की आलोचना की और भारतीय राष्ट्रवाद का समर्थन किया। इसके साथ साथ उन्होंने स्वदेशी आंदोलन की आलोचना की और कहा कि हमें आम जनता के बौद्धिक विकास पर ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार हम स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थन में उन्होंने कई गीत लिखे। सन 1919 के जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद उन्होंने अंग्रेजों द्वारा दी गई नाइटहुड का त्याग कर दिया। गांधी और अंबेडकर के मध्य अछूतों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल मुद्दे पर हुए मतभेद को सुलझाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। यात्राएं सन 1878 से लेकर सन 1932 तक उन्होंने 30 देशों की यात्रा की। उनकी यात्राओं का मुख्य मकसद अपनी साहित्यिक रचनाओं को उन लोगों तक पहुंचाना था जो बंगाली भाषा नहीं समझते थे। प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि विलियम बटलर यीट्स ने गीतांजलि के अंग्रेजी अनुवाद का प्रस्तावना लिखा। उनकी अंतिम विदेश यात्रा सन 1932 में सीलोन, अब श्रीलंका, की थी। पुरस्कार टैगोर के गीतांजलि 1910 समेत बांग्ला काव्य संग्रहालयों से ली गई कविताओं के अंग्रेजी गद्यानुवाद की इस पुस्तक की W.B. और आंद्रे जीद ने प्रशंसा की और इसके लिए टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। मृत्यु रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने जीवन के आखिरी 4 साल पीड़ा और बीमारी में बिताए।
1947 के अंत में वो अचेत हो गए और बहुत समय तक इसी अवस्था में रहे। लगभग 3 साल बाद एक बार फिर ऐसा ही हुआ। इस दौरान वह जब कभी भी ठीक होते तो कविताएं लिखते। इस दौरान लिखी गईं कविताएं उनकी बेहतरीन कविताओं में से एक हैं। लंबी बीमारी के बाद 7 अगस्त 1941 को कलकत्ता में उनका देहांत हो गया।